यूट्यूब पर, मतलब जो लोग एब्सेंट है उसका रह जाएगा। देखिए दूसरी बार देख लीजिए, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी स्पीक अबाउट। हाउ टू राइट क्वेश्चन टैग रिटर्न इन दिस फर्स्ट फोर स्टेप्स, सेंटेंस, कॉमा, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क. Question tag is always written in short form whenever it is negative. Basic rules of question tag: if the sentence is positive, then you have to write question tag negative, and if the sentence belongs to negative form, then you have to write in positive form. How to make question tag? Question tag is made from first two words. uh, आई एम है तो उसका फर्स्ट दो वर्ड्स है, तो उसको होगा आरंट आई, ही विल उसका क्वेश्चन टैग होगा वांट ही, आई शेल का शांट आई। बाकी के सब आपको पता है कि यू आर है तो आरंट यू, ओके, ही कैन है तो कांट ही, इस तरह से आपको लिखना है। सम क्वेश्चन टैग्स आर मेड डिफरेंटली, फॉर एग्जांपल आई एम का एमंट आई नहीं होता है, दिस इसका इजंट दिस नहीं होता है, उस तरह से, ओके। Okay, this was the basic rule of question tag. Next, एक मिनट। ओके, चलो एक सेंटेंस लिखता हूँ। आई प्ले चेस एवरी डे। आई प्ले चेस एवरी डे। वोरा आस्था नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, फिर राजवीर पटेल नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो बेटा, अभी लाइव लेक्चर है तो फिर आपका नेटवर्क पावरफुल होना चाहिए। आप फ्लैट में रहते हो तो ऐसी जगह आपको 100% पता है कि कहाँ सबसे अच्छा नेटवर्क आता है। आप रूम के अंदर बैठते हो तो कभी आप बात कर सकते हो, बट फॉर इंटरनेट, ओके, इंटरनेट के लिए वो अच्छी कंडीशन नहीं होगी, आपका नेटवर्क चला जाएगा, या जो स्पीड है नेटवर्क की वो कम रहेगी। तो फिर लाइव लेक्चर में जो वीडियोस होते हैं तो फिर आपका स्किप होगा, साउंड मिसिंग होगा, ओके। तो ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ सबसे अच्छा नेटवर्क आता है, ओके, विंडो के पास या गैलरी में, ऐसे पहले से चूज करके रखिए, क्योंकि नेटवर्क इज कंपल्सरी नीड फॉर गुड लाइव लेक्चर। फिर जो ये नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से दो या तीन स्टूडेंट्स की कमेंट्स में पढ़ रहा हो, फिर उन लोगों का मिस होगा, सुन नहीं पाएंगे। तो आई प्ले चेस एवरी डे, चलो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, कोई बता सकता है? Don't I? ओके राइट, जिल इज राइट। आई प्ले चेस एवरी डे, तो उसमें पहला वर्ड है आई और दूसरा वर्ड है प्ले, तो प्ले एंड आई तो लिख नहीं सकते, ओके। कोई मॉडल ऑक्सिलरी या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वॉज वेल, शैल विल, ओके, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, मगर ये तो वर्ब है, तो वर्ब है। ओके, सही आंसर दिया है आपने, मगर जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लो कि दूसरा वर्ड कोई वर्ब है, तो फिर आपको उसका टेंस सोचना है कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है सेंटेंस। आई प्ले है तो आपको पता है वो कौन सा टेंस है। मित वेकरिया बोलो कौन सा टेंस है प्ले। चलो ये तो नहीं बोल सकता शायद। वेतांशी बोलो ये कौन सा टेंस है। Present tense. प्रेजेंट कौन सा, सिंपल, कंटिन्यूअस, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट? Simple. ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बेसिक बातें, ये सारी बातें मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ ये टेंस की, क्योंकि यस्टरडे जो बोर्ड का सर्कुलर हुआ उसमें एग्जाम में कौन से चैप्टर होंगे वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये होगा मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, एसएस में, और ये एक्सक्लूड किया गया है, वो पढ़ना है मगर एग्जाम में नहीं होगा। तो टेंसेस है वो इंक्लूडेड है सारे, तो वे में ऑफ कोर्स सब some of the grammar topics have been excluded, they are important but I will teach you those topics, but what is the important thing
कि अगर वो टॉपिक बोर्ड वालों ने काट दिए हैं तो उसका मतलब जो बाकी के जो टॉपिक रखे हैं उसमें से ज्यादा आएगा। तो ये टेंस सारे में मैंने शायद सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट 2 या 3 टेंस आपको पढ़ाए हैं, मैं देख लूंगा डायरी में, और वो भी पढ़ाऊंगा और बाकी के भी फिर से पढ़ेंगे। क्यों सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि V1 है यहाँ पर। ओके, सो आपका ये रूल बन गया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको यूज करना है डू या डस। डू या डस। ओके, अभी आपको पता होगा when do we use, Harshal, can you tell me when do we use do and when do we use does? Harshal Kathrutia. Harshal, can you listen me? Yes or no, बेटा? यस, तो फिर बोलो, मैं सुन सकता हूँ। अनम्यूट तो करो, मैंने पूछा। अच्छा, माइक प्रॉब्लम है, रहने दो। नो नो नो, इट्स ओके। माइक प्रॉब्लम है तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं। तो फिर अवध, अवध के शायद सेकंड हाईएस्ट मार्क थे। अवध बोलो, व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस? In the plural form, we use do, and the singular form, we use does. ओके, एक मिनट, वी सिंगुलर है या प्लूरल? वी, We, यस, plural. वी प्लूरल है, तो उसके साथ डज होगा या डू? Do. ओके, तो आपने रूल क्या बोला पहले? रिपीट करो Do तो। plural के साथ, does singular के साथ. डज सिंगुलर के साथ, और ओके, Do. आई, आई सिंगुलर है या प्लूरल? आई, ये जो आई लिखा है मैंने यहाँ देखो, वो सिंगुलर। Singular. ओके, तो उसके साथ डज होगा? No. Do होगा. ओके, डू होगा, तो फिर आपका रूल गलत हुआ बेटा, कि सिंगुलर प्लूरल। अच्छा, आपको पता है, बट परहैप्स यू आर नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइबिंग। देखो, ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ए फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ए सेकंड पर्सन सिंगुलर, ए सेकंड पर्सन प्लूरल, ये सारी बेसिक चीजें किसी को अगर नहीं पता है तो। और ए है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। ओके, ए फर्स्ट पर्सन, ए सेकंड पर्सन, और ए थर्ड पर्सन। ओके, ए सिंगुलर, ए प्लूरल, ए सिंगुलर, ए प्लूरल, ए सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल होगा दे। सो जो आपने रूल बोला डू और डज वाला, कि डज इज यूज्ड विद सिंगुलर, दैट इज रॉन्ग रूल, दैट इज रॉन्ग रूल। डज इज यूज्ड ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, डज इज यूज्ड ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, और बाकी के जो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, દેવ, નેટવર્ક કેમ જતું રહ્યું મારું? શું થયું? મેં કઈ નહીં કર્યું. આમાં છે નેટવર્ક, કેમ નો ઇન્ટરનેટ એક્સેસ આવી ગયું? ઇન્ટરનેટ કરો વોડાફોન.
હા ત્યાં ના કરતા હો, બહાર કર્યું મેં ઇન્ટરનેટ. તારે જોઈએ છે? ओके, सॉरी नेटवर्क चला गया था, एक मिनट. ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिए. ओके फाइन फाइन. ओके गुड गुड गुड. ओके, देखो मेरे यहाँ GTPL का इंटरनेट है तो भी अभी बंद हो गया. ये मंकी का पूरा ग्रुप आया है, शायद कुछ केबल बेबल तोड़ दिया है, ऐसा कुछ लगता है. ओके, तो कभी भी ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है देन डोंट लीव द क्लास. कुछ भी इमरजेंसी मैसेज है तो हम ग्रुप में रख देंगे, आप मीटिंग में बने रखिए. मैंने अभी दूसरा मेरा वाईफाई है, मोबाइल का वाईफाई, वो ऑन किया है. ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही आपको डज यूज करना है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल और थर्ड पर्सन, इन सब के साथ आपको डू यूज करना है. ओके, ये बहुत प्राइमरी बात है पढ़ने की, तो आपकी गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए. ओके, आई प्ले चेस एवरी डे, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसीलिए हमने वहां पर डू या डस, आई है तो डू का यूज किया. और सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, डोंट आई, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट. द टीचर taught, the teacher taught new topic, the teacher taught new topic. चलो इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? हेलो, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? द टीचर टॉट न्यू. ओके, राइट सिद्धार्थ, डिडंट ही, बिकॉज ये हमारा दूसरा रूल है. इफ द सेंटेंस बिलोंग टू सिंपल पास्ट टेंस, बहुत कुछ है क्वेश्चन टैग में, ये तो अभी बिगिनिंग है. ओके, पहले जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वो सारे इजी है. सिंपल पास्ट टेंस है देन यू हैव टू यूज डिड. ओके, if the sentence belongs to simple past tense then you have to use did to make question tag. ओके, और इसका जैसे सिद्धार्थ ने बोला आंसर होगा डिडंट ही. ये भी आपका एक दूसरा रूल है. यू कंपल्सरीली हैव टू यूज प्रोनाउन टू मेक क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टीचर लिखा है तो हम डिडंट टीचर, या मिस्टर शाह लिखा है तो डिडंट मिस्टर शाह, या मिसिस तिवारी लिखा है तो डिडंट मिसिस तिवारी नहीं लिख सकते. शी या ही, इस तरह से प्रोनाउन ही लिखना है, नाउन नहीं लिखना है. ओके ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. अगर लेट्स वाला सेंटेंस है, चलो मैं लिखता हूँ एग्जांपल. लेट्स प्ले कैरम, लेट्स प्ले कैरम. चलो उसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, बोलिए. लेट्स प्ले कैरम, तो प्लेयंट लेट्स इस तरह से लिखेंगे, प्लेयंट लेट्स उस तरह से तो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट लिखता है, लिख लगता है हमें. ओके,
तो क्या लिखेंगे उसमें बताइए। किसी को नहीं पता आंसर? लेट्स लिखा है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। कंपल्सरीली आपको शैल वी लिखना है उस जगह पर। शैल वी। तो ये रूल जब भी आप नोट्स में टाइटल लिखिए तो अच्छी तरह बनाइए जिससे एग्जाम में 5 मिनट्स में आप पढ़ सकें। ओके, उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, जो हमने पहले देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। वो रूल डजंट अप्लाई हियर। अगर यहाँ ऐसा होता लेट्स नॉट प्ले कैरम तो भी आंसर शेल वी होगा, और लेट्स प्ले कैरम वो पॉजिटिव है तो भी आंसर शेल वी होगा। इन शॉर्ट, whenever sentence starts with let's you have to write shall we। ओके, इस तरह से। ध्रुवल बारड आपको इतना पता नहीं है, टीचर इज नॉट यूज्ड फॉर ओनली फीमेल। ओके, टीचर डजंट मीन दैट फीमेल। जनरली आप इस तरह से हैबिचुएट हो कि कोई जेंट्स टीचर है तो आप सर बोलते हो, और लेडीज टीचर है तो आप टीचर बोलते हो कि टीचर टीचर। मगर ये पूरी गलत बात है, आप टीचर नहीं बोल सकते, आपको मैडम बोलना चाहिए। ओके, मैडम या सर, those are respective words used for teachers। so teacher is used for both he and she। अगर टीचर कैसे करके आप किसी को बुला नहीं सकते। अगर स्कूल में भी आप बुलाते हो किसी लेडीज टीचर को तो अभी नेक्स्ट टाइम मैडम कह के बुलाना, मैडम या मैम। ओके, टीचर कह के मत बुलाना। ओके, नेक्स्ट रूल। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ शट द विंडो। शट द विंडो, चलो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? किसी को पता है? चलो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव या दूसरा कोई, ये पता है किसी को? ध्रुवल आप बोलो बेटा। चलो, इम्पेरेटिव है। ओके ओके ओके, राइट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। Imperative sentence means order type sentence, request type sentence, advice type sentence, suggestion type sentence। Imperative sentence की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसके स्टार्टिंग में वर्ब होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्वेश्चन टैग में आपको लिखना होता है विल यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में आपको लिखना है विल यू। और यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है, कौन सा? अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला, ऊपर जो लिखा है वही। ओके, कंपल्सरीली आपको विल यू लिखना है। सपोज नेगेटिव है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस तरह से लिखा है कि डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर। तो वहां भी क्वेश्चन टैग विल यू होगा। ए नेगेटिव लिखा है डोंट तो भी, अच्छा नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, मगर ये ऊपर शट द विंडो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो भी उसका सेंटेंस क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव ही होगा, विल यू। ओके, तो आपको ये याद रखना है। लेट्स वाला सेंटेंस है तो उसमें एक ही क्वेश्चन टैग है ओनली शैल वी, और
नेगेटिव इंपेरेटिव है या पॉजिटिव इंपेरेटिव है, तो उसका एक ही क्वेश्चन टैग है और वो है विल यू। ओके, चलो इंपेरेटिव या लेट्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर फिर से एक बार एग्जांपल समझा दो ना। इंपेरेटिव वाले या लेट्स वाले? दोनों। ओके देखो, यहाँ पर लेट्स प्ले कैरम, तो उसका क्वेश्चन टैग है शैल वी। ओके, और सॉरी, यहाँ पर लेट्स नॉट प्ले कैरम, तो भी क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। तो आपको रूल याद रखना है, जब भी लेट से स्टार्ट होता है तो ओनली एक ऑप्शन है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको शैल वी लिखना है। और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको एक ही आंसर लिखना है, विल यू। क्लियर है? नहीं तो आपने पूछा था ना। यस सर, हाँ क्लियर क्लियर। ओके 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 फाइन। ओके ए सर। हाँ बोलो यश। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर आप इसके पहले के एग्जांपल में टीचर यूज हुआ था, तो टीचर ही और शी दोनों के लिए होता है। हाँ बराबर। तो सर क्वेश्चन टैग में ही लिखे तो भी करेक्ट है और शी लिखे तो भी करेक्ट है। हाँ, ही लिखो या शी लिखो, जो भी लिखो करेक्ट है। ओके, कहाँ गया सेंटेंस? यस, यहाँ डिडंट शी लिखो तो भी आपका आंसर सही है। चलो दूसरे किसी को डाउट से तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलो, आई डू नॉट टीच मैथ्स, चलो इसका आंसर बोलो कोई। डू आई। ओके, आई डू नॉट टीच मैथ्स, उसका आंसर होगा डू आई। इट प्लेस इन द इवनिंग, चलो इसका क्वेश्चन टैग बोलो। सर ईट कैसे हुआ? प्लेस तो बोलो, क्या प्लेस तो बोलो। सर ईट ईट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है ना, तो ईट की जगह पे ही या शी होना चाहिए। क्यों, बिल्ली या कुत्ते खेलते नहीं है? अगर आपके किसी के घर में पेट एनिमल ओके है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। चलो डजंट ईट होगा इसका। फिर he has created this project, he has created this project, चलो बोलिए कोई भी। डोंट ही शायद। रॉन्ग है नहीं। नॉट ही, हैजंट। ओके, hasn't he, that is the right answer। hasn't he में लिखता नहीं हूँ, ओके, जिससे ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कर सके हम बाद में। I must teach well, चलो उसका क्या होगा? I must teach well। एक मिनट बोलो आंसर, मैं सुनता हूँ, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ओके, करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि इसका नेगेटिव क्या होगा। सिंपली मस्टंट आई। ओके, यू शुड वर्क हार्ड, चलो उसका क्या होगा? Shouldn't you? Shouldn't you? ओके राइट, शुडंट यू। ओके, फिर
Hmm, they may not. They may not attend the class. They may not attend. Might they? may they, might they, Might they? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा रूल होता है मे का माइट करने का. दूसरी जगह जैसे जितना मैं जानता हूँ ऐसा कोई रूल नहीं है मे का माइट करने का. mayn't they, मे दे सिंपली. May इसका they? ओके एक may they, स्टूडेंट बोल ले तो रिपीट मत करो. मैंने विदाउट परमिशन आपको अलाउ किया है बोलने के लिए. आप बोल सकते हो. उसका मीनिंग ऐसा नहीं है सारे लोग एक साथ बोलो. ओके. फिर वी मे attend the class. We may may we may attend the class. उसका क्या होगा? we, mayn't we, किसने बोला मे एंड भी? मेरा ध्यान नहीं था. ओके कोई बात नहीं. इस तरह से होगा. हमें कई बार एग्जाम में आता है फिर ऑकवर्ड लगता है कि मे एंड उस तरह से कैसे लिखे, मगर इस कैसा ही होता है. ओके मे एंड भी इज द राइट आंसर. फिर सही था. she might get good marks. चलो इसका क्या होगा? mightn't she, माइट है तो हेड कहाँ से हो गया बेटा? mightn't she, माइट शी माइट. बोलो. mightn't she, यस राइट. माइट एंड शी. Might and she. ओके. मैंने बोला रिपीट मत करो. कोई आंसर बोल ले तो. ओके. यस. माय ब्रदर helped me to solve this sum. To solve this sum. बोलो उसका क्या होगा? didn't he, ओके ओके ओके. didn't he. ओके. यस. तो क्वेश्चन टैग मतलब कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 4 स्टेप है. सेंटेंस, कॉमा, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क. इसी तरीके से लिखना है. एरो आंसर करके एरो करके ओनली क्वेश्चन टैग नहीं लिख देना है. सारे स्टेप्स होने चाहिए. देन ओनली यू विल गेट 1 मार्क्स. ओके. कुछ भी मिसिंग है, इवन कॉमा इज मिसिंग, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स बिकॉज इट इज द करेक्ट मेथड. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं. उसी पर से क्वेश्चन टैग बनाना है. कुछ क्वेश्चन टैग्स डिफरेंट होते हैं. उसमें पहले 2 वर्ड्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम तो एम की जगह पर आर यूज होता है. मगर आई एम नॉट है तो एम यूज होता है. दिस इज है तो उसका इजंट दिस होता है. आई शैल उसका क्वेश्चन टैग होगा शांट आई. आई विल उसका क्वेश्चन टैग होगा वॉन्ट ही. बाकी के जो ऑकवर्ड कुछ वर्ड्स थे वो हमने एग्जांपल में देखे. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको यूज करना है डू या डस. यू हैव टू यूज डस विथ ही शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर and with the rest of the pronoun or noun you have to use do. And if the sentence belongs to simple past tense then you have to use did to make question tag. 50% क्वेश्चन टैग फिनिश हुआ. 50% लेफ्ट है. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे. किसी को कुछ बात करनी है, कुछ डाउट्स है, they can stay in the class, otherwise you can leave the class. Thank you very much. कुछ भी पूछना है तो मैसेज में या बोल के पूछ सकते हो. अदरवाइज आज दूसरा कुछ नहीं करना है. बस इतना ही. थैंक यू.
ओके, कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव। सर जीटीपीएल का नेट अभी तक नहीं आया। जीटीपीएल का नेट कहाँ नहीं आया? यश, सर मेरे को भी नहीं आया अभी तक। तुम्हारे हाँ घर भी सर। बंद हो गया था? हाँ सर, हम दोनों साथ में ही हुआ था, लगता है ऐसा घर निकल गया होगा। अभी अच्छा, तक नहीं आया। अच्छा तो वहां से बंद होगा, इसीलिए मैंने दो वाईफाई रखे हैं घर पे। अगर जीटीपीएल की सर स्पीड ये है तो मैंने वो उससे प्रायोरिटी देता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा भी नेट बंद हो गया तो फिर मुझे। सर हाँ बोलो सर सहज, स्तुति बोलो, क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है? समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज के हम कौन सा मतलब ये लगेगा कब कब? मतलब आपने बोला ना जिसके माइंड आप सर माइंड जैसा कि माइंड है फिर मेंट है फिर वैसे ऐसे जो क्वेश्चन थे हमको मतलब ऐसा लगा कि एक तो पट है तो कुछ और आएगा तो फिर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो उसको मतलब उसको हम कैसे याद रखें। उसको याद रखने के लिए चलो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को। ओके, मस्ट है या मे है या कैन है, जितने भी प्रोनाउन मेरे पास है उसकी पूरी एक लिस्ट आपको भेज देता हूँ, तो आप लिख सकते हो नोट में। ओके, हाँ सर। जिसमें भी थैंक यू। डिफिकल्ट होती है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं मे में, मस्ट में या माइट में, वो मैंने करा दिए। दूसरे नेक्स्ट क्लास में तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है थोड़ा। ओके, वो आपको पता भी नहीं होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, मगर ये बेसिक था आज का। और जो आपका क्वेश्चन हाँ है। सर आज भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम नहीं मानते थे ओके, कुछ अटपट टाइप। हाँ। ओके, आप समझ गए जो भी पढ़ाया? हाँ सर। ओके फाइन। ओके तो थैंक यू सर। ओके, तो वो जो सारे प्रोनाउंस और जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसका नेगेटिव क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, उसकी एक पीडीएफ में रख देता हूँ ग्रुप में, जिसमें जिसे आप नोट में, और ये जो क्लास वर्क मैंने करवाया वो भी मैं रखता हूँ। ओके, फोटो के फॉर्म में, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और स्तुति ने जो बोला कि कुछ वर्ड्स कंफ्यूजन वाला है, मे माइट मस्ट, उसकी भी पूरी लिस्ट लिख लेता हूँ, जिसमें मेरे पास है उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब आ जाएगा। दूसरे कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? और सिलेबस, सिलेबस में देखा किसी ने कल बोर्ड ने वेबसाइट पर रखा? सर हाँ बोलो। हाँ सर सर बड़ा गुजराती में है सर गुजराती में है मगर पूरा देखो, नीचे एफएल का भी है, फर्स्ट लैंग्वेज का 56 से उतने हाँ पेज सर वो है। मैंने एसएल देखा पर सर वो सब गुजराती में लिखे हैं तो पता नहीं चल रहा है सर हाँ, मैथ्स तो में पहले साइंस दो में पेज पढ़ वैसे। के तुमने बंद कर दिया। पूरा पीडीएफ है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, सारे मीडियम का है उसमें। ओके, अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट है, तो फिर बहुत ज्यादा सिलेबस उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है, मोस्टली ऑल टॉपिक्स आर इंक्लूडेड। ग्रामर में कुछ टॉपिक्स किए हैं उन्होंने एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करना मतलब उन्होंने एग्जाम में उसमें से नहीं पूछेंगे वो। ओके, और टेक्स्ट बुक में शायद एक या दो लेसन, और शायद एक पोएम उन्होंने निकाली है, बाकी सब पूछने वाला है। गुजराती मीडियम में अच्छा है, उनके तो 6 लेसन काट दिए है। अराउंड 50 या 60% इस सिलेबस में टेक्स्ट बुक है, अदरवाइज सारे चैप्टर काट दे। मगर आप लोगों का तो वो जो मिसबिल ऑटर वाला एक चैप्टर है, नेक्स्ट अभी नहीं पढ़ाया हमने, वो एक ही है, मैंने रात को देखा था फिर पढ़ा नहीं। एक ही चैप्टर नहीं है, बाकी सब कुछ है, और सप्लीमेंट्री में भी कुछ लेसन निकाल दिए हैं। और ग्रामर में हम जितना पढ़े हैं अभी तक, एक मिनट श्रुति बेटा, ग्रामर में हम अभी तक जितना पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच तो नहीं पढ़ी हमने, लास्ट में डिग्री पे थी, तो वो सारे टॉपिक्स है। तो वो जो हमारा काम है और आप लोगों का जो हार्ड वर्किंग है, फॉलो अप है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो इंक्लूड है। ओके, बोलो स्तुति, क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर फुटप्रिंट्स विदाउट फूड कब स्टार्ट करेंगे बिकॉज अक्टूबर की 21st के बाद हमारे स्कूल में ना फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने वाला है।
For supplementary, I have already told you and declared in group और video lessons में भी मैंने बोला है that for footprints you have to study lessons yourself. यस सर, तो फिर अगर हम मतलब पढ़ लेते हैं तो फिर कोई डाउट हो तो वी कैन आस्क टू यू ना। Of course, you can ask me whenever you have any doubts with supplementary book. You can ask me, sir. I am not. You can personally message me also, sir. We are not following this paragraph or we are not following this story. For example, last year भी स्टूडेंट्स ने पढ़ी थी तो एक सिक्स्थ वाला कुछ लेसन था, वो लोग बोल रहे सर इसमें स्टोरी लाइन हमें समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं। तो फिर मैंने वो क्लियर कर दी थी। तो किसी भी स्टूडेंट्स को फुटप्रिंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट्री लेसन आप पढ़ते हो घर पे, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके सर, थैंक यू। ओके, एक मिनट, ये चैट में आप किसका आंसर दे रहे हो? यस सर, यस सर। टुडेज होमवर्क के एच चौहान, किसका नाम है के एच चौहान? होमवर्क ना, चलो होमवर्क में मैं भेज देता हूँ। ओके, आज का होमवर्क भेज दिया होगा शायद सबने, ग्रुप में देखा मैंने तो बहुत कम स्टूडेंट्स का होमवर्क था। आप लोगों का मैंने अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा कि भले ही कभी भी आप लेक्चर अटेंड करो मगर होमवर्क लिखते हो आप अच्छी तरह, और कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। क्योंकि कल जो मैंने बोर्ड वर्क करवाया था टेक्स्ट रिलेटेड, टेक्स्ट में कभी बोर्ड वर्क नहीं करवाया था, कल पहली बार करवाया था, तो भी एक दो स्टूडेंट्स की मैंने नोट्स देखी। अभी तो मैंने वो क्लास वर्क की फोटो नहीं रखी थी, उससे पहले उसने उसमें लिखा हुआ था, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तभी उसने नोट डाउन किया है, दैट इज गुड। अर्पित बारोट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इंक्लूड है 99। सॉरी, नहीं सर, वो जो स्कूल में से पीडीएफ भेजा है ना उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन निकाल दिया है। एक्सक्लूड है, देखा आपने, कंफर्म किया? मैंने 99% बोला, इसलिए मुझे भी कंफर्म करना होगा क्योंकि मेरे तो यार 9, 10, 11, 12 सब देखना होता है, तो मैंने एक ही बार पढ़ा था तो मुझे ध्यान नहीं है, देख लूंगा मैं। ओके, और सर 3-4 पोएम है, 3-4 पोएम निकाल दिए इस बार। पोएम में तो क्या फर्क पड़ता है, 3-4 निकाले, 1-2 निकाले कि 7-8 निकाले, पोएम में होता क्या है? पोएम डिफिकल्ट लगती है आपको? ना, तो फिर वर्ड कंपैरिजन नहीं है और ये पोएट्री कंपैरिजन भी नहीं है। हाँ, कंप्रीहेंशन, पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन निकाल दिया, वो अच्छी बात है, वो डिफिकल्ट पार्ट था क्योंकि उसमें क्या है, आउट ऑफ सिलेबस एक पोएट्री आती थी, आउट ऑफ सिलेबस, तो वो डिफिकल्ट रहता यस था। सर। कई बार इतनी डिफिकल्ट पोएट्री आती है कि हमको भी 3 बार पढ़नी होती थी, तब हमें पता चलता था कि यार क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो वो प्लस पॉइंट है आपका। जिया नॉट ओके सर। एक्सक्लूडेड, दैट मीन्स इट्स एक्सक्लूडेड। ओके, कंफर्म, तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, ओके दैट्स गुड, देख लूंगा मैं, कोई बात नहीं। Okay, Hitanshi, it is not included. Good. Okay. Simple complex compound is also excluded. That is very good for you क्योंकि simple complex compound वो टॉपिक है, इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप तभी अटेंड कर सकते हो जब आपको ग्रामर के वो सबसे लास्ट में पढ़ा था वो मैं दिसंबर में, जब पूरा ग्रामर खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। मगर आप बोल सकते हो कि एक्सक्लूडेड, ओके होगा, मैंने पूरी नहीं देखी थी पीडीएफ, ओके दैट इज गुड। मगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर एक्सक्लूड किया गया है तो हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? यस या नो लिख दो, चलो। तो पढ़ना चाहिए। मैंने 11 में बोला तो आएगा ही ना। यस नो लिखो, यस 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 या नो लिखो। यस यस, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड दैट वी शुड लर्न, और गवर्नमेंट का भी यही ऑर्डर है। ऑफ कोर्स यू बिलोंग टू ट्यूशन क्लासेस, मगर पढ़ना चाहिए, यू शुड लर्न फॉर योर एनरिचमेंट ऑफ द लैंग्वेज। You are writing letter, you are writing essay, you are writing poetry answers। अभी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर रटता होगा जैसे प्राइमरी में आप करते थे। ओके, आप स्टोरी लाइन याद रखते हो और पूरे आंसर फिर लिखते हो अपने आप, तो उसके लिए लैंग्वेज को एनरिच करने के लिए सारे ग्रामर टॉपिक्स पता होने चाहिए। ओके,
फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली हैड, वो टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड किया है। मगर आप लोगों को नहीं पता है एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली हैड टॉपिक, और उसका कोई सेंटेंस बनाना है कि एज सुन एज आई एंटर्ड द क्लास, otherwise as soon as the rain started we became afraid and ran forward to our house। इस तरह से कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है रिपोर्ट में, कब लिख सकते हो आप? आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता है as soon as, no sooner, hardly had की तभी लिख सकते हो। So my suggestion is whether they are asking in exam or not, we should learn all the topics well and I also teach all the topics, okay? मगर एग्जाम में नहीं है तो उतनी आपको थोड़ी यू वुड बी कंफर्टेबल कि एग्जाम में आप नहीं पढ़ना हो, मगर सीख लेना, जिससे 11th में पढ़ना है इस तरह से नहीं, मगर अभी 10th में कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपके सेंटेंस पढ़ता है तो आपकी लैंग्वेज की एक इम्प्रेशन होती है, उस पर से आपको मार्क्स देते हैं। वो सारे पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, पूरा आंसर्स भी नहीं पढ़ते, मगर 2-3 लाइन पढ़ते, पूरा नहीं पढ़ते ऐसा भी नहीं होता, फिर आंसर आपकी आंसर सीट आगे जाती है, वहां रीचेक होती है, तो पढ़ते हैं वो, मगर उसकी आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव कब लगेगी? जब सारा ग्रामर यूज होगा तब। निगम बोलो क्या कहना चाहते हो बेटा? ओके, दूसरा कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। सर हाँ बोलो। सर 9th के अंदर सिर्फ इतना ही था ना? कितना? आज के टॉपिक में जो पढ़ा है क्वेश्चन टेक्स्ट में। हाँ इतना ही था, आज में इतना तो ही सर पूछते इसके हैं। बाद नया होगा? नया, मगर उसके रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, ओके सर। नेक्स्ट वीक जब आप पढ़ोगे तो पता। 9th में इतना ही, जितना आज पढ़ा है इतना ही था।